वज़ीर आज़म जो बात कर रहे हैं मिनिस्टर साहब, इस हवाले से इंतहाई मुश्किल फ़ैसला है। अब जो ग्लोबल डिबेट भी इस हवाले से है कि ज़िंदगी या कि आपका बिज़नेस और इकॉनमी, तो अब ये दोनों चीज़ें साथ लेके चलना मुश्किल है। और जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं कि हालात काबू में भी? देखें अरशद, जो वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं वो खाली वज़ीर आज़म नहीं, बाकी दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारी मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशंस की भी कोई बॉडी, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ ने भी ये बात की है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए ये लॉकडाउन जो है ये उल्टा डैमेजिंग हो जाएगा। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इकॉनमी बचाएं कि बीमारी से बचाएं। एक्चुअली सवाल ये है कि बीमारी से बचाएं और साथ साथ भूख से मरने से भी बचाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो फिगर्स ये पीएम साहब ने वो ठीक हैं। डेली वेजेस का तो तबाह हो गया है हाल। वो तो ठीक है, 12,000 रुपये दिए। मैं भी रिपोर्ट देख रहा था कि 107 अरब रुपए सो फार हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 88 लाख, समझो 88.5 लाख ख़ानदानों के को बटे हैं पैसे जो दिए गए हैं एहसास प्रोग्राम के तहत। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इसका, एक तो इमीडिएट इफेक्ट है, चले थोड़ा बहुत ब्रेक मिल गया, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये गवर्नमेंट तो कॉन्स्टेंटली पैसा प्रिंट करके तो नहीं ऐसे दे सकती। तो हमने इकॉनमी को का पहिया तो चलाना है। एक ये डर है, दूसरा राइट्स का भी डर है। पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन आपने करना है, बिकॉज जहाँ जहाँ खासतौर पे रूरल एरियाज़ में और कई शहरों के अंदर भी रूरल एरियाज़ हैं। माने कराची जैसा बड़ा शहर है, उसमें आधी पॉपुलेशन रहती है सॉर्ट ऑफ प्लान्ड आबादियों में, बाद में वो लीज करके कच्ची आबादियों का अलग बन जाता है। लेकिन वो हैं तो सारे के सारे डेली वेज वर्कर्स, और वो किसी के घर में अगर खाना नहीं है, दूध लेना है बच्चे का, वो तो निकलेगा दुकान तोड़ेगा। सो स्लोली SOPs को साथ रखते हुए ये बड़ा अच्छा फैसला था। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन को मैं हर जगह समझाता हूँ। मैं ज़रा एक दफ़ा अगर आप 1 मिनट जाते हैं, मेरे वजारत के अंदर एक डीप सी फिशिंग आती है। 18वीं तरमीम के बाद फिशिंग अप टू 12 नॉटिकल माइल्स सूबाई सब्जेक्ट है। सो बलूचिस्तान और सिंध 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल के बाद जो है वो डीप सी फिशिंग होती है। लेकिन जो माहीगीर है उनको चेक करने के लिए कोस्ट गार्ड होती है और PMSA होती है, जो जिसके पास एक्चुअली मैंडेट है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। हमने ये SOPs बना, सिंध गवर्नमेंट की जो SOPs और उनके साथ मिलके, तो हमने ये फैसला किया कि 50-60 हज़ार लोग माहीगीर जो उनका जून में फिशिंग सीजन खत्म हो जाता है, उनको आप चेक करके पानी में भेज दें। अब पानी के बीच में अगर तो वहाँ कोरोना तो नहीं लगने लगा ना 8-10 लोगों को जो किश्ती में जाते हैं, और वो जाते हैं 30-35-40 दिन के लिए। सो इस तरह के हर सेगमेंट के अंदर इकॉनमी का पहिया चलाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए आपको कोई स्मार्ट इंटेलिजेंट फैसले करने पड़ेंगे। रिस्क क्या इसमें है कि नहीं है? ऑफ कोर्स रिस्क है। रिस्क को मिटिगेट या मिनिमाइज करने के लिए फिर आप SOPs का अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, उन्होंने भी कहा है कि मॉल्स खोलें, क्योंकि अंदाजा हो रहा है हर एक को कि जितना आप ये लॉकडाउन करेंगे, ये डिफेंस क्लिफ्टन के लिए ब्रिलियंट है। क्योंकि वहाँ बड़े बड़े घरों के अंदर या इस्लामाबाद में या जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ 1000 गज में 3 आदमी 5 आदमी रहते हैं, तो वो, लेकिन जो कच्ची आबादी में 1000 गज में 150 आदमी रह रहा होता है, तो वो एक कमरे में 7-8 आदमी रह रहे हैं, उसमें से एक भी बाहर जाके ले आए तो सारों को लगना है। सो आपने वफाकी वजीर साहब को सुना, वजीर आजम को भी सुना। इस हवाले से जो हुकूमती स्ट्रेटजी है उसको तो अब आप सपोर्ट करेंगे कि जनाब जो भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत गई है फिर वो भी हटा लिया गया है, और जो इस वक्त कोरोना से निपटने के इकदाम हैं वो सारे के सारे, और आपने सुना वजीर साहब ने बताया 107 अरब रुपया 88 लाख लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, और हुकूमत क्या कर सकती है इस पर?